मनमोहन सिंह नेगी की कहानी। जिसे हीरो बनना था माफिया बन गया। पौड़ी से दिल्ली तक जिसकी तूती बोलती थी अपने ही जाल में फंसकर मर गया। आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जो हीरो बनने का शौकीन था लेकिन कुख्यात शराब माफिया बन गया। एक ऐसा शख्स जिसके फैन पौड़ी से लेकर राजपथ तक थे लेकिन वो अपने ही चेलों के हाथों मारा गया। आज की कहानी ऐसे शराब माफिया की है जो खुलेआम मशीन गन लेकर चलता था, पुलिस वालों को ठेंगा दिखाता था और अपने दुश्मनों की लाशें गायब करने का खेल खेलता था। आज की कहानी उत्तराखंड के सबसे बड़े शराब माफिया मनमोहन सिंह नेगी की है। नमस्कार, मेरा नाम है चमन मिश्रा। मनमोहन सिंह नेगी की कहानी हम शुरू करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। इस कहानी की शुरुआत 70 के दशक से होती है। तब देहरादून के डीएवी इंटर कॉलेज में दो लड़के पढ़ते थे। एक का नाम था भरतुदाई और दूसरे का नाम था मनमोहन सिंह नेगी। भरतुदाई के वो चढ़ान के दिन थे। शहर भर में भरतुदाई की तूती बोलती थी, उसकी दबंगई चलती थी। तब स्कूल कॉलेज के लड़के भरतुदाई के फैन हुआ करते थे लेकिन भरतुदाई का सबसे बड़ा फैन तो मनमोहन सिंह नेगी था। वो भरतुदाई से मिलना चाहता था, उसके साथ काम करना चाहता था लेकिन उसकी ख्वाहिश तब पूरी नहीं हुई। इंटर कॉलेज के बाद भरतुदाई की कारनामे और बढ़ते गए। वो अपने रास्ते पर बहुत आगे निकल गया। देहरादून में उसका वर्चस्व हुआ करता था। एक दिन भरतुदाई ने देखा कि राजपुर रोड पर एक नया लड़का अपनी बाइक से खतरनाक स्टंट कर रहा है, कमाल की फुर्ती दिखा रहा है। भरतुदाई को वो लड़का जम गया। आदेश हुआ और लड़के को अड्डे पर बुलाया गया। वो लड़का कोई और नहीं मनमोहन सिंह नेगी था। भरतुदाई ने उसे गैंग में शामिल होने का ऑफर दिया। फिर क्या था, नेगी तो यही चाहता था, भरतुदाई जैसा बनना। भरतुदाई के गैंग में मनमोहन सिंह नेगी माफियागिरी की ट्रेनिंग लेने लगा, हथियार चलाना सीखने लगा। मनमोहन सिंह नेगी भरतुदाई के अंडर में सीख रहा था। लेकिन तभी एक दिन देहरादून के एसले हॉल चौक पर रेशमदाई, मजनू और शशि थापा ने भरतुदाई की गोली मारकर हत्या कर दी। भरतुदाई के मरते ही उसका पूरा गैंग बिखर गया। मनमोहन सिंह नेगी भी देहरादून छोड़कर पौड़ी चला गया। पौड़ी में पहुंचकर मनमोहन सिंह नेगी ने अपना गैंग बनाना शुरू कर दिया। फिर एक दिन पौड़ी के सबसे बदनाम या फिर कहें कुख्यात गांव के एक दबंग आदमी के साथ मनमोहन सिंह नेगी भिड़ गया और उसे अस्पताल पहुंचा दिया। इसके बाद पौड़ी में नेगी का खौफ हो गया लेकिन नेगी वहां रुका नहीं। पौड़ी से नेगी कोटद्वार पहुंच गया। उस दौर में कोटद्वार माफियाओं की सबसे पसंदीदा जगह हुआ करती थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम माफिया कोटद्वार में डेरा जमाया करते थे। कोटद्वार में भी मनमोहन सिंह नेगी ने अपना एक छोटा सा गैंग बना लिया और देखते देखते कोटद्वार के नए लड़के नेगी के फैन बनने लगे। नेगी का रुतबा पूरे कोटद्वार में उस दिन छा गया जब एक दोपहर कोटद्वार महाविद्यालय में घुसकर फायरिंग करते हुए मनमोहन सिंह नेगी छात्र संघ चुनाव की मतपेटियों को स्ट्रांग रूम से उठा ले गया। फिर जो होना था वही हुआ। क्या पौड़ी और क्या कोटद्वार, हर तरफ मनमोहन सिंह नेगी का वर्चस्व था और बिना नेगी को कमीशन दिए पहाड़ में किसी भी तरह की शराब की सप्लाई नहीं होती थी, चाहे लीगल हो या फिर इलीगल। नेगी का रुतबा बढ़ रहा था, नेगी के पास पैसा बढ़ रहा था और साथ ही साथ नेगी का गैंग भी बढ़ रहा था। फिर एक दिन हिमाचल के कांगड़ा का रहने वाला बलदेव मनमोहन सिंह नेगी से मिला और उसकी गैंग में शामिल हो गया। बलदेव ने नेगी के साथ मिलकर कई बड़े अपराधों को अंजाम दिया और नेगी का सबसे करीबी चेला बन गया। अब कहानी आगे बढ़ेगी। नेगी ने जिसे अपना चेला बनाया है वही नेगी का काल कैसे और क्यों बनेगा उसको हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक अपील है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को ज्वाइन करके हमारा सहयोग जरूर करें। अब आगे बढ़ते हैं। तो पौड़ी और कोटद्वार में नेगी छाया था। बलदेव को उसने अपना चेला बना लिया था। याद रखिए, ये वो दौर था जब उत्तराखंड के शराब व्यापार पर गरीबदास का राज हुआ करता था। लेकिन अब गरीबदास के सामने एक बड़ी समस्या थी। समस्या ये थी कि कोटद्वार पर अब मनमोहन सिंह नेगी का कब्जा था। गरीबदास ने नेगी से एक समझौता किया कि एक हिस्सा नेगी को मिलेगा। नेगी मान गया और फिर देखते देखते पूरे गढ़वाल से नेगी ने गरीबदास का वर्चस्व खत्म कर दिया। गरीबदास का वर्चस्व समाप्त हुआ और मनमोहन सिंह नेगी ने शराब के कारोबार का
टेक ओवर कर लिया। अब पूरे गढ़वाल में मनमोहन सिंह नेगी के ठेके दिखते थे। नेगी ने शराब माफियागिरी से करोड़ों रुपए छापे, अकूत संपत्ति बनाई, उत्तराखंड का सबसे बड़ा शराब माफिया बन गया। लेकिन वो यहीं रुकने वाला नहीं था। मनमोहन सिंह नेगी अब राजनीति में उतरने की कोशिशों में जुट गया। इधर मनमोहन सिंह नेगी अपने को और बड़ा बनाने में लगा था, उधर भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। पौड़ी में अमर उजाला के एक पत्रकार थे उमेश डोभाल शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार लिख रहे थे, लगातार कवरेज कर रहे थे। उमेश डोभाल की कलम इतनी तीखी होती थी कि शराब माफिया बिलबिलाने लगते थे। डोभाल जितना ज्यादा लिख रहे थे वो उतने ज्यादा शराब माफियाओं की निगाह में आ रहे थे। फिर 25 मार्च 1988 की उस स्याह रात में पौड़ी के सन एंड स्नो होटल में उमेश डोभाल की हत्या कर दी गई और उनकी लाश को गायब कर दिया गया। पत्रकार उमेश डोभाल की हत्या का आरोप मनमोहन सिंह नेगी और बलदेव पर लगा। तमाम विरोध प्रदर्शन और आंदोलनों के बाद सीबीआई ने मनमोहन सिंह नेगी, बलदेव और एक नेता के बेटे को पत्रकार उमेश डोभाल की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। लेकिन सबूतों के अभाव में 1994 में मनमोहन सिंह नेगी समेत सभी आरोपी बरी कर दिए गए। जेल से निकलने के बाद मनमोहन सिंह का वर्चस्व और बढ़ गया। सत्ता के गलियारों तक उसकी हनक और प्रशासन के कोने कोने तक उसकी पकड़ और बढ़ गई। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब मनमोहन सिंह नेगी का दबदबा चलता था। पौड़ी और कोटद्वार के ठेके संभालने वाला मनमोहन सिंह नेगी अब मेरठ के शराब के ठेकों पर कब्जा कर रहा था। नेगी का साम्राज्य बढ़ रहा था और साथ ही साथ उसके दुश्मन भी बढ़ रहे थे। तब नेगी ने शराब का साम्राज्य अपने चेले और करीबी बलदेव को सौंप दिया और खुद दिल्ली में एक बड़ा लग्जीरियस फ्लैट लेकर रहने लगा। पैसों के नशे में और अपराध की काली दुनिया में मनमोहन सिंह नेगी ऐसा खोया कि यह भी नहीं समझ पाया कि उसके आसपास के लोग, उसके चेले, उसके दुश्मन बन चुके हैं। हुआ यह कि बलदेव मनमोहन सिंह का करीबी जरूर था, लेकिन पैसों का पूरा लेन देन मनमोहन सिंह ही करता था। बलदेव को छोटी छोटी जरूरतों के लिए नेगी से पैसे मांगने पड़ते थे। एक बार नेगी ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया। इसके बाद बलदेव ने गैंग के एक और सदस्य को अपने साथ लिया और मनमोहन सिंह नेगी की हत्या का षड्यंत्र रच दिया। दिल्ली पहुंचकर बलदेव ने मनमोहन सिंह को फोन किया कि वो अपने फ्लैट पर मिले, एक बड़ी डील करवानी है। मनमोहन फ्लैट पर पहुंच गया। उसके साथ उसका नौकर जयसिंह भी था। बलदेव ने जयसिंह को किसी बहाने से बाहर भेज दिया और फिर मनमोहन सिंह के कमरे में घुस गया। मनमोहन सिंह तब खाना खाने जा रहा था, लेकिन तभी बलदेव ने मनमोहन सिंह के एक पैर में गोली मार दी। मनमोहन ने ऊपर देखा तो बलदेव के पास खड़े उसके 4 और साथियों ने गोलियों से मनमोहन सिंह का शरीर छलनी कर दिया। थोड़ी देर के बाद नौकर घर में घुसा तो बलदेव ने उसे भी गोली मार दी। इसके बाद बलदेव ने वही किया जो अक्सर मनमोहन सिंह नेगी उसे सिखाया करता था। मर्डर करने के बाद डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के तरीके मनमोहन सिंह ये तरीके इटली और अमेरिका की माफिया फिल्मों से सीखता था और वही अपने चेले बलदेव को बताता था। बलदेव ने मनमोहन सिंह के बताए तरीकों को अपने ही गुरु पर आजमा दिया। उसने मनमोहन सिंह नेगी और जयसिंह की लाश उठाई और हरियाणा की किसी नदी में फेंक दी। आज तक मनमोहन सिंह नेगी की लाश नहीं मिली, आज तक जयसिंह की लाश नहीं मिली। तो ये थी कहानी उत्तराखंड के सबसे बड़े शराब माफिया मनमोहन सिंह नेगी की। इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।